फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इसके बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। उससे निपटने के लिए रूस ने भारत समेत दुनिया के कई देशों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम कीमत पर कच्चा तेल बेचने की पेशकश की। भारत ने रूस का ऑफर स्वीकार किया। भारत ने इसे अपने राष्ट्रीय हित में लिया गया फैसला करार देते हुए अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की नाराजगी भी मोल ली। लेकिन भारत का यही फैसला अब चिंता का कारण भी बन सकता है। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अधिक से अधिक कच्चा तेल खरीदने के कारण भारत का व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा है। इसका एक प्रभाव ये पड़ रहा है कि रुपए में विदेशी व्यापार करने की मोदी सरकार की योजना में कोई खास प्रगति नहीं हो पा रही है। लेकिन ये तो हुई वित्तीय भाषा। अब इसे सरल शब्दों में समझते हैं। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर अमिताभ सिंह इसे ऐसे समझाते हैं। उनके मुताबिक मौजूदा स्थिति समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि भारत और रूस में पहले व्यापार कैसा होता था। भारत अपने रक्षा उपकरणों के लिए सबसे ज्यादा रूस पर निर्भर है, लेकिन इस व्यापार का तरीका ये होता था कि भारत जितने पैसे का हथियार खरीदता था उसी मात्रा में भारत अपनी चीजों को रूस को निर्यात करता था। इसलिए पैसे का कोई वास्तविक लेन देन नहीं होता था। लेकिन साल 2022 फरवरी के बाद से रूस से कच्चा तेल खरीदने के बाद स्थिति बदल गई है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह कहते हैं कि रूस से अब तक भारत करीब 1% कच्चे तेल का आयात करता था। अब कच्चे तेल का आयात 20% से भी ज्यादा चला गया है। भारत रूस से करीब रोजाना 12 लाख बैरल कच्चा तेल खरीद रहा है। कच्चे तेल के अलावा भारत रूस से खाने का तेल, फर्टिलाइजर भी आयात कर रहा है। आयात तो बढ़ा ही है, लेकिन दूसरी चिंता ये है कि भारत के निर्यात में कमी आ रही है। एक आंकड़े के मुताबिक आयात करीब 400% बढ़ गया है और निर्यात करीब 14% कम हो गया है। भारत और रूस ने स्थानीय मुद्रा यानी रूबल और रुपए में व्यापार करने का फैसला किया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई 2022 में ही इसकी घोषणा की थी और आरबीआई ने रूसी बैंकों को भारत में वॉस्ट्रो अकाउंट अनुमति भी दे दी थी। वॉस्ट्रो अकाउंट खुलने के बाद भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों को आयात या निर्यात करने पर डॉलर की जगह रुपए में भुगतान करने की सुविधा मिलती है। भारत में वॉस्ट्रो अकाउंट खुल गए, लेकिन अब तक रूस के साथ रुपए में ज्यादा लेन देन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत का आयात ज्यादा होने के कारण रूस में भारतीय रुपया जमा होता जा रहा है। रूस के बैंक नहीं चाहते कि उनके यहाँ रुपए ढेर जमा होता रहे। प्रोफेसर अमिताभ सिंह के अनुसार भारत अब तक करीब 30 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीद चुका है और रूस के बैंकों में वो पैसे पड़े हुए हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह कहते हैं कि रूस उस भारतीय पैसे को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उस पर प्रतिबंध है। रूस में दशकों से रह रहे वरिष्ठ पत्रकार विनय शुक्ला कहते हैं कि रूस के बैंक सेकेंडरी प्रतिबंधों से डरे हुए हैं। एक और कारण का जिक्र करते हुए बताते हैं कि रूस में लोगों की पसंद बदल रही है और भारतीय व्यापारी रूसी लोगों की पसंद की चीजें बनाने और निर्यात करने में सक्षम नहीं है। उनके मुताबिक भारत का निर्यात कम होने की एक वजह ये भी है कि बहुत सारी चीजें जो अभी तक भारत से आ जाती थी या आ सकती थी, वो चीजें अब रूस चीन से आयात कर रहा है। भारत रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहा है और भारत में उस कच्चे तेल को रिफाइन करके उसे पश्चिमी देशों को बेच रहा है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह के अनुसार चूंकि इससे फिलहाल भारत को डॉलर की कमाई हो रही है, इसलिए इस पर भारत में कोई चिंता जाहिर नहीं कर रहा है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। वो कहते हैं लंबे समय में ये भारत के लिए चिंताजनक होगा और ये अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगा। भारत और रूस के अधिकारियों ने पिछले महीने इस विषय पर बैठक भी की थी, लेकिन इसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। प्रोफेसर अमिताभ सिंह के अनुसार फिलहाल इसका कोई समाधान दोनों देशों को समझ में नहीं आ रहा है। रिलायंस कंपनी रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल आयात कर रही है और वो संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम में रूस को भुगतान कर रही है। लेकिन प्रोफेसर अमिताभ सिंह के अनुसार ये भी लंबे समय तक नहीं चलेगा। प्रोफेसर अमिताभ सिंह कहते हैं कि ब्रिक्स के बीच न्यू डेवलपमेंट बैंक बना था, जिनमें ब्रिक्स के देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार कर सकते थे। लेकिन चीन अपने बैंकों पर सख्त नियम लागू कर रहा है और चीन की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि उसकी मदद के बगैर इसका सफल होना संभव ही नहीं है।
भारत और रूस के बीच व्यापार संतुलन बना रहता था, लेकिन आज की तारीख में ये संभव नहीं है क्योंकि भारत अपना निर्यात नहीं बढ़ा पा रहा है और आयात वो कम नहीं कर सकता है।